नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 11 मार्च है। सबसे पहले हम आज की जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे। तो गुजरात राज्य में 11 से 13 मार्च के दौरान उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी भी आएगी। अरुणाचल प्रदेश में 12 से 14 मार्च के दौरान, असम और मेघालय में 13 से 15 मार्च के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में एकादश स्थानों पर 11 और 12 मार्च को आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। और जम्मू कश्मीर में एकादश स्थानों पर आज 11 मार्च को भारी वर्षा या बर्फबारी की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को 14 मार्च से प्रभावित करने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो भीषण उष्ण लहर से उष्ण लहर की स्थिति अनेक स्थान सौराष्ट्र और कच्छ और कुछ स्थान गुजरात क्षेत्र और उसके अलावा एकादश स्थान हिमाचल प्रदेश, उत्तरी कोंकण और उसके अलावा केवल उष्ण लहर की स्थिति जो विदर्भा के एकादश स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा तमिलनाडु के एकादश स्थानों से भारी वर्षा की भी सूचना प्राप्त हुई है। अगर कोहरे की बात करें तो घने से अति घने कोहरे की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकादश स्टेशनों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा घने कोहरे की स्थिति जहां पे विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेघालय से भी प्राप्त हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान जो तापमान रिकॉर्ड हुए उसकी स्थिति देखें तो जो अधिकतम तापमान या दिन का तापमान सामान्य से काफी अधिक जो कि 5.1 डिग्री से उससे ज्यादा अधिक रहा, वह स्थान है सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आसाम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर कोंकण, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और ये जो अधिकतम तापमान या दिन का तापमान जो सामान्य से अधिक 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था, वो उनकी सूचना प्राप्त हुई है उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पे। जो कल का अधिकतम तापमान जो था वो राजकोट जो कि सौराष्ट्र और कच्छ में है, गुजरात राज्य में है, वहां पे सबसे अधिक तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम देखेंगे हमारे क्षेत्र के ऊपर। उत्तरी पाकिस्तान उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है वह अभी उसकी स्थिति लॉन्गिट्यूड 52 डिग्री पूर्व और लैटिट्यूड 28 डिग्री उत्तर के उत्तर दिशा की ओर दिखाई दे रही है। उसके अलावा मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। उसके अलावा दो ट्रफ्स हैं, एक ट्रफ बिहार से उत्तर छत्तीसगढ़ तक और दूसरा ट्रफ पश्चिम असम से गंगीय पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक और जो अगर हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहाँ मध्य असम और उसके आसपास क्षेत्र पर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और उसके अलावा अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें तो अभी उत्तर पश्चिम भारत में बनी हुई है। वहाँ पे जो हवा की गति है वो 90 नॉट्स 90 नॉट की गति से हवाएं बह रही हैं, तेज हवाएं। उसके अलावा जैसे पहले बता चुके हैं एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को 14 मार्च से प्रभावित करने की संभावना है। अभी हम अधिकतम तापमान या दिन के तापमान की जो स्थिति है अगले 7 दिनों के लिए उसके पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 4 दिनों में उसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। मध्य भारत में अगले 3 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद के 4 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद के 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो वहां पे अगले 24 घंटों के दौरान कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 4 दिनों में उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और उसके बाद के 2 दिनों में इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। तटीय महाराष्ट्र जो है वहां पे 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 दिन तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट बताई जा रही है अगले 5 दिनों के दौरान। अगर हम आंतरिक महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें अगले 3 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के 4 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की भी संभावना व्यक्त की गई है।
गुजरात राज्य में अगले 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 5 दिनों में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और उसके बाद के अगले 2 दिनों तक इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। देश के जो बाकी अन्य हिस्से बचे हुए हैं उसमें अगले 7 दिनों में दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज पहले दिन के लिए सौराष्ट्र और कच्छ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग भीषण उष्ण लहर और उष्ण लहर जो है उसमें कई स्थानों में आने की संभावना व्यक्त की गई है, उसके लिए दी गई है। साथ साथ यहाँ पे गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा और साथ साथ गर्म रात्रि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर बाकी गुजरात क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पे कुछ स्थानों पे भीषण उष्ण लहर से लेकर उष्ण लहर की स्थिति बनी रहेगी। गर्म और आर्द्र मौसम के साथ साथ गर्म रात्रि की भी स्थिति बनी रहेगी, वहाँ पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पूरे पश्चिमी तट खासकर केरला, तटीय कर्नाटका और जो कोंकण तट है उसके उत्तरी हिस्सों में गर्म और आर्द्र मौसम होने की संभावना व्यक्त की गई है, वहाँ पे येलो वार्निंग भी दी गई है। अगर उष्ण लहर की बात करें तो राजस्थान और विदर्भा के लिए आज उष्ण लहर की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है उसके लिए। अगर भारी वर्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा होगी, साथ साथ ऊंचे क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और साथ साथ वहां पे मेघ गर्जन वज्रपात भी होगा। मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेके और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलने सकने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन गुजरात के लिए चेतावनी में कमी की गई थोड़ी सी, वहां पे कल के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। तो कहीं कहीं भीषण उष्ण लहर के साथ साथ उष्ण लहर की स्थिति बनी रहेगी कहीं एक आध स्थानों पे। उसके अलावा गर्म और आर्द्र मौसम और गर्म रात्रि भी कहीं कहीं पाई जाएगी। और पश्चिमी तट पे केवल केरला और तटीय कर्नाटका के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। विदर्भा में उष्ण चेतावनी जारी रहेगी, येलो वार्निंग जारी रहेगी। और अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की वार्निंग जारी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है कल के लिए। और अगर हम अपने पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड और गंगई सभी वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की वार्निंग दी गई है। और ये वार्निंग उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी जारी रहेगी। और अरुणाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पे भारी वर्षा और ऊंचे स्थानों पे कहीं कहीं भारी बर्फबारी की भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो जैसे कि बता चुके हैं गुजरात में स्थितियां सुधरने वाली है, वहां पे केवल येलो वार्निंग दी गई है। कहीं कहीं उष्ण लहर और साथ साथ गर्म और आर्द्र मौसम हो सकने की संभावना व्यक्त की गई है। और केरला में भी गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। विदर्भा और छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और सभी मान पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज हवा की वार्निंग भी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी जारी रहेगी। उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी रहेगी। साथ साथ सभी मान पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ साथ विदर्भा और छत्तीसगढ़ में भी मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। अगर पांचवें दिन की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन सभी राज्यों में येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवाओं के लिए। जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा और उसके साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सारे उत्तर पूर्वी राज्य और असम और मेघालय में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है इसके प्रभाव में। अगर छठे दिन की बात करें तो छठे दिन मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बाकी के बचे हुए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। जो सातवें दिन जो कि 17 मार्च के लिए ये स्थिति कम होगी, केवल झारखंड और बाकी बचे हुए और झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।
आज के लिए बस इतना ही, और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट जो है mausam.imd.gov.in से जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारे मौसम ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।